कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोला नहीं जाता। कुछ हवेलियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अंदर का सन्नाटा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी हवेली की कहानी जिसे सुनकर लोग कांप उठते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुरेंद्र कुमार प्रजापति और आप सुन रहे हैं राजमहल 2 में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ श्रापित हवेली की स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बरगद के पेड़ों से घिरी हुई एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे श्रापित हवेली कहते थे। गांव के बच्चों को वहां खेलने से मना किया जाता था। बड़ों को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। कहते हैं रात होते ही उस हवेली से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। कभी कोई रोता तो कभी कोई हंसता तो कभी दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम बजने लगते। गांव में अफवाह थी कि इस हवेली में रहने वाले पूरे खानदान की मौत एक ही रात में रहस्यमय ढंग से हुई थी। कस्बे का एक युवक विक्रम इन सब कहानियों को झूठा मानता था। वह पढ़ा लिखा था और अक्सर कहता था यह सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हवेली क्या है, मैं उसमें रात भर रुक कर दिखाऊंगा। उसके दोस्तों ने चेतावनी दी, विक्रम उस हवेली में जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। मगर विक्रम हंस पड़ा, तो अब सब लौट कर आने वाला मैं पहला इंसान बनूंगा। रात के 11 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर विक्रम हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, जमीन चर-चर की आवाज़ करने लगी। दीवार पर पुराने चिन्ह टंगे थे जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और बोला, देख लो दोस्तों, ये मैं तुम्हारी डरावनी हवेली। यहाँ कोई भूत नहीं, सिर्फ धूल और मकड़ी की जाले हैं। लेकिन तभी ऊपर से किसी के भागने की आवाज़ आई। धम 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 करके विक्रम ने टॉर्च ऊपर फेंकी। कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी छत और लटकी हुई झाड़ू जैसे बोले। वह अंदर पढ़ा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। उसकी सांसों में धुआं निकलने लगा और तभी दीवार पर उसकी परछाई टिमटिमाई। लेकिन वह जो भी करता परछाई वैसा नहीं करता। विक्रम ने हाथ उठाया, परछाई ने मुस्कुराया, हाथ हिलाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। वह कांप उठा। कौन है जिसने चिल्लाया? अचानक उसने सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। विक्रम ने साहस करके टॉर्च अंदर डाली। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पालन रखा था और उस पालने में कुछ हिल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पालने से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पालने में झांका, वहाँ बच्चा नहीं था, सिर्फ खून से सना हुआ कपड़ा पड़ा था। और तभी पालना अपने आप हिलने लगा, तेज और तेज, जब तक कि वह धड़ाम से टूटकर गिर न जाए। विक्रम ने अपनी सांसों संभालते हुए सोचा, यह सब कैसे हो सकता है? क्या सचमुच यहाँ? तभी अचानक उसके कान में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, उन्होंने मुझे मार डाला, उन्होंने मुझे मार डाला। वह कांप गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। औरत की आवाज़ फिर हुई, बच्चे, मेरे बच्चे को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। विक्रम ने टॉर्च दीवार पर डाली। दीवार पर खून जैसे धब्बे थे और उस पर उखड़े हुए थे नाखूनों के निशान। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। धड़ाम 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 विक्रम अंदर फंस गया। कमरे के कोने में परछाई हिलने लगी। कभी एक औरत का चेहरा तो कभी बच्चे की आंखें, कभी किसी बुढ़े की टूटी हड्डियों वाली देह, तो कभी चीख पड़ा, कौन हो तुम लोग? सभी परछाइयों ने एक साथ जवाब दिया, हम वही हैं जिनकी चीखें इस हवेली की दीवारों में कैद हैं।
विक्रम ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। दरवाज़ा नहीं टूटा, उसके बजाय दीवार में खून बहने लगा। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और अग्निगत परछाइयाँ। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद कपड़े पहनी औरत, बिना चेहरा, बस गहरा काला खालीपन। औरत ने कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर विक्रम का कैमरा पड़ा देखा। उसमें सिर्फ टूटी फूटी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो के आखिर में विक्रम की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, कोई है यहाँ, सचमुच छलावा है। उसके बाद सिर्फ एक लंबी चीख। विक्रम कभी नहीं मिला। आज भी उस हवेली की खिड़कियों से रात के सन्नाटे में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। कभी हंसी, कभी चीख। लोग कहते हैं विक्रम भी अब उसी की हवेली का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर सचमुच आप सबको यह कहानी डरावनी लगी हो, अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। इससे भी ज़्यादा अच्छी कहानी बनाकर लाऊंगा और आपको सुनाऊंगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी सुने और मज़े लें।